वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच कहाँ से क्रिएट हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो वर्ड किस तरीके से क्रिएट हुआ है, मैक्रो वर्ड का इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ है। मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। यहाँ पे मैक्रो एक ग्रीक वर्ड है, उस से ही यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नाम है मैक्रो क्रिएट हुआ है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो लार्ज, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप बड़े फॉर्म में कहना चाहो, लार्ज फॉर्म में कहना चाहो, तो मैक्रो वर्ड को कंसिस्ट यहाँ पे करा जाता है। और मैक्रो वर्ड कंसिस्ट कर सकते हैं कि मैक्रो इज़ अ alternate of large word. So it is a branch of economic concerned with description and explanation of economic processes involving aggregates. यानी कि एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है किसी भी इकोनॉमिक प्रोसेस का, और किसी भी एक इकोनॉमिक प्रोसेस का प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन देना, जो इसके एग्रीगेट्स को भी शो करता है। एग्रीगेट्स यानी कि एग्रीगेट्स टोटल को डिराइव करता है। एग्रीगेट्स यानी टोटल ऑफ किसी भी प्रोसेस को, इकोनॉमिक प्रोसेस, टोटल ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो टोटल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे मैक्रो जो वर्ड हुआ है, सबसे पहले ध्यान रखना है, ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मतलब लार्ज, और एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कंसर्न करता है डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एग्रीगेट्स। अगर इसकी बात की जाए इमर्ज कब हुआ ये थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक पब्लिकेशन हुआ था जॉन मेनर्ड कीन्स बुक के अंदर। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़े इकोनॉमिक्स टू है, जॉन मेनर्ड कीन्स, जे.एम. कीन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच वहाँ से और ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए या मीनिंग की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। अगर इकोनॉमिक सिस्टम, पूरी होल सिस्टम की बात की जाए, पूरी कंट्री की लेवल की बात की जाए, तो एक स्टडी ऑफ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करी गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट कलेक्शन भी देखा जाता है। और सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट डेट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता रही कि कॉमनली एग्रीगेट टोटल को शो करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीगेट स्टडी करने में किसी भी इकोनॉमिक प्रोसेस की। इसके आगे बात करी गई मैक्रोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करता है द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ब्रांच की स्टडी करता है बिहेवियर और एग्रीगेट बिहेवियर या एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, एग्जांपल एग्रीगेट प्राइस एंड एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज ओवरऑल इकोनॉमिक इशूज सच एज एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक इशूज कंप्लीटली, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्रोसेस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड यहाँ की बात, फॉरेन एक्सचेंज, प्रोडक्टिविटी बड़े लेवल पे, एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी। तो इन चीज़ों को यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली वो सेक्टर्स आते हैं जो एग्रीगेट लेवल पे होते हैं और बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, नेशन के लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे होते हैं, जिनमें हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कंट्री के अकॉर्डिंग, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई यानी कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की नेशनल इनकम, हम यहाँ पे इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्रांच विच स्टडी द होल लेवल ऑफ अ इकोनॉमी। यहाँ पे होल लेवल ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करता है, उसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।